जय श्री श्याम। श्याम की कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सोमवार व्रत की विधि, पूजन और कथा के बारे में जानते हैं। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में विशेष व्रत का अधिक प्रचलन है, तो श्रावण मास में सोमवार के दिन व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाली स्त्री या पुरुष को चाहिए कि प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक भगवान शंकर का और माँ पार्वती का पूजन करें और संकल्प करें, मम क्षेम, स्थैर्य, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, अखंड सौभाग्य अभिवृद्धि अर्थम सोम व्रतम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके भगवान शंकर का और माँ पार्वती का यथा योग्य सामग्री से षोडशोपचार नाम मंत्र से पूजन करें एवं भगवान शिव के नाम मंत्रों से हवन करें। उसके बाद किसी उद्यान, बाग, बगीचे में जाकर या घर पर ही एक समय भोजन करें और भगवान का भजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को कम से कम 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे धार्मिक YouTube चैनल श्याम की कृपा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के पास शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी धार्मिक वीडियो आप तक और आपके परिवार के सदस्यों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि की किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन किया करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, इसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आप उसको अवश्य दूर करिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं, करुणा बरसाने वाले हैं, उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य
क्यों कर आपकी सेवा पूजा व्रत करेंगे। पार्वती माता का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शंकर प्रसन्नता से होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही भगवान शंकर की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर कांति युक्त चेहरे वाला पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु का जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए इसको भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेके जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा सहित देते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देते थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की बाधा पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को और उसके मामा को कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। कुमारी के माता पिता ने
अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और माँ पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास लेकर चली गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार भगवान शंकर से आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उसको पुनः वर प्रदान किया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी भगवान और माँ पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह कार्य संपन्न हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की को और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उस लड़के के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र शय कुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह शुभ समाचार सुना दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस व्रत की कथा को जो विश्वास पूर्वक भगवान शंकर माँ पार्वती के समर्पित होकर पढ़ता है उसकी भगवान समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको हमारे YouTube चैनल द्वारा दी गई समस्त जानकारियां, व्रत की कथाएं एवं स्तोत्र पाठ आदि कैसे लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम आने वाले समय में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां, व्रत की कथाएं, स्तोत्र आदि की जानकारी सबसे पहले पहुंचा सकें। जय श्री श्याम।